निवेदन है कि ये 5 दिवसीय बोध कथा जो चल रही थी आपके ग्राम मकसूदाबाद की पावन भूमि पर, तो मेरी बहनों इसमें समझना क्या है, जातिवाद खत्म करना है, छुआछूत ये मिटाना है और भाईचारा का रिश्ता बनाना है, सभी से मिलजुल कर रहना है। घर गांव में पास पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और भैया दादा लोग दारू शराब नहीं पिएंगे। ये गजल के बाद थोड़ा दारू के ऊपर, नशा के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो वैसे भैया हमें भी जीने बहुत कुछ दिया इसी बीच में अरुण कुमार भैया जो प्रोग्राम में ही जाते हैं, वो भैया जी की ओर से ये धम पट्टिका डाल करके, ये पंचशील धम पट्टिका गले में डाल करके सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। भैया का मंगल जय मंगल हो, जिंदगी में तरक्की करते रहें और अच्छे से अच्छे कामों में बढ़ोतरी होती रहे, आगे बढ़ते रहें और साथ में 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमें भी बहुत कुछ दिया है, हमें भी बहुत कुछ दिया है, खुशियों से जीने का, खुशियों से जीने का हक दे दिया है। और भैया भाई घोंचियाई की टीम कहाँ है? आज हमारे श्रोतागण वो आए हुए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन आज सरप्राइज दिया है ना आप लोगों ने, भाई गलत बात है। हाँ, जो डोकरपुर में बस आई थी पीलीभीत से, जो डोकरपुर में बस आई थी पीलीभीत से और मकसूदाबाद में बोलेरो आई थी, लेकिन तब तो जानकारी थी, आज बन जाने में तो भैया पीलीभीत से खड़े हैं। ले बताओ, बोलेरो आई है, अभी हमें जानकारी मिली है कि वो लोग आ रहे हैं और आ चुके हैं। भाई बहुत बहुत भाई इन लोगों के लिए ताली बजा दो। ये सब प्रेम कमाया है, जिंदगी में पैसा नहीं, बस ये व्यवहार कमा पाए हैं, प्रेम। हमारे भाई लोग आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ घोंचियाई की विदाई देखा होगा, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पर बड़ी भव्य स्वागत पड़े हैं, पुष्पों की वर्षा बांट देते हैं मंच पर। हाँ, यानी दिल खोल कर खर्चा कर लेते हैं, 1 साल खूब कमाते हैं और 5 दिन में दिल खोल के खर्चा कर लेते हैं। और बहुत अच्छे लोग, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, बस करते खाते हैं, पर दिल बहुत बड़ा है। आप हैं उत्तम कुमार भैया मकसूदाबाद से, ये 50 मुद्राओं का धमदान आ रहा है भाभी जी की ओर से। और हमारे बीच में बहुत दूर से चलकर
जब बाबा साहब पढ़ाई करने के लिए गए थे लंदन में, बाबा साहब ने मुंबई से तो बीए की शिक्षा उत्तीर्ण कर ली, बाबा साहब अम्बेडकर ने बीए की शिक्षा उत्तीर्ण कर ली भाभी जी, अम्मा जी। लेकिन भैया जब पढ़ाई छूट गई, किस लिए? आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण। तो भैया आज बाबा साहब बड़े दुखी रहते हैं। उन्हें दुख इस बात का नहीं कि तन पे वस्त्र नहीं, दुख इस बात का नहीं कि बच्चे बीमार हैं, दुख इस बात का नहीं कि घर में भूखमारी पड़ी है। अगर दुख है बाबा साहब को तो इस बात का कि उनकी पढ़ाई छूट गई है। वो जानते हैं कि हमें लड़ने के लिए पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए इस समाज से लड़ना होगा। जब मैं पढ़ पाऊंगा, शिक्षा में कलम में वो धार है जो तमंचा बंदूक की धार तलवार की धार को भी फीका कर देता है। तो कहना है जब बाबा साहब पढ़ने गए तो गंगाधर की मृत्यु और इंदु की मृत्यु हो गई। 2 बच्चे बाबा साहब के पीठ पीछे मर गए, पर मैया रमा ने यूं ही दफना दिया बिना बताए साहब को। जब बाबा साहब लंदन अधिकार लेने गए तो गंगाधर की वो राजरतन जो छोटा पुत्र है, जो जब पैदा हुआ था, जब बाबा साहब गए थे पढ़ाई करने के लिए, तब 2-3 महीने का बच्चा माता रमाबाई के पेट में था। बाबा साहब के जाने के बाद 5-6 महीने बाद राजरतन का जन्म हुआ। वही बच्चा कब मरा था? बीमारी से। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर लंदन को अधिकार लेने के लिए गए थे, कि मेरे भैया कहना है, गौर करते हैं कि कुर्बानी अपना सब कुछ किया है, हमें भीम जी ने बहुत कुछ दिया है। बाबा साहब ने पूरे भारत की 11 करोड़ संतानों को अपना बच्चा समझा। क्या कहा कि मेरे 4 नहीं मेरे 5 बच्चे मर जाएं, यशवंत राव, गंगाधर, रमेश, इंदु, राजरतन, लेकिन मेरे 4 नहीं 5 के 5 बच्चे मर जाएं, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं 11 करोड़ संतानों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। उनको मैं उस लायक बनाऊंगा। एक दिन वो हमारा नाम ले या ना ले, मैं उन्हें उनके कदमों पर खड़ा कर दूंगा। वो चलते फिरते विकलांग, अपंग, हमारा गूंगा बहरा समाज, हमारा जिंदा लाश की तरह समाज, जिसे मैं एक दिन वो बना दूंगा, वो हस्ती की जो रंग लाएगा, मेरे भैया देश में दशा बदल जाएगी। तो इसी प्रकार से कोरी पानी पीना सभी कुछ किया, हमें भी बहुत कुछ दिया है। और शिक्षा का हक बाबा सबको दिलाए, और मेरे भैया आज बड़े बड़े सुप्रीम कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और विदेशों में बाबा साहब की प्रतिमाएं, बाबा साहब को हम लोग यूं नहीं पूछते हैं कि बाबा साहब महान जाति से हैं, इसलिए नहीं पूछते हैं कि वो चौथे वर्ण में आते हैं। बाबा साहब को नहीं, बल्कि बाबा साहब के ज्ञान को पूजते हैं, उनके ज्ञान को नमन करते हैं कि उनका वो ज्ञान इतना सराहनीय है, इतना वो महान है कि उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया। हमारा समाज बाबा साहब
साहब का नाम लेते लेते दुनिया से अलविदा कह जाए, लेकिन बाबा साहब का सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि जब तक तन पर वस्त्र है तब तक बाबा साहब का कर्ज है, क्योंकि वस्त्र ये मान सम्मान उन्हीं का दिलाया है। शिक्षा का हक बाबा सबको दिलाए, वो चपरासी से लेके पीएम तक बनाए, बदले में हमसे कुछ ना लिया है, बदले में हमसे कुछ ना लिया है।